सो गाइस, जैसा कि हमने स्टार मार्शल फील्ड के लास्ट एपिसोड में देखा कि प्रोफेसर लियाओ की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, तो मिस लिंग कहती है कि ये आखिर ऐसे क्यों कह रहा है, जैसे कि इसने खुद ही लियाओ को पढ़ाया हो। साथ ही हमें ही लियान ली को भी दिखाया गया था, जो कि रैंकिंग को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही लियाओ के पास में पहुंच जाता है उससे फाइट करने के लिए, लेकिन लियाओ तो अभी बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो उसके यहाँ पे बेवकूफ बना के भाग जाता है और अब वो एक जगह पे बैठ के आराम करने लग जाता है, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में फाइनल्स को शुरू किया जाना था। और हीलियन ली से उसके मास्टर और उसके फादर भी कांटेक्ट करते हैं और उससे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें फर्स्ट पोजीशन पे आना होगा। और फिर जैसे ही लियाओ को पता चलता है कि अब फाइनल शुरू होने वाला है, वो आराम करके उठ जाता है और फिर तभी उसके पास में प्रोफेसर आ जाते हैं, जो कि उसको फाइनल के बारे में कुछ बातें बताते हैं। और फिर वहाँ पे मिस लिंग भी आ जाती है, जो कि इससे कहती है कि अब तुम हमारे ग्रेट वाइल्डनेस वॉर एकेडमी में आने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वैसे भी तुम तो इस कंपटीशन को जीतने ही वाले हो। और साथ ही हमें चैंग शाओ को किसी खतरनाक इविल स्पिरिट के पास में भी दिखाया गया था। इसके बाद अब हमें क्वांटम डिवाइस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग मौजूद होते हैं और उन लोगों को भी पता था कि अब वक्त आ चुका है कि फाइनल्स को शुरू किया जाए। और इस बार के कंपटीशन में कुछ खास तरीके की चीजें देखने को मिल रही थी, और फाइनल को स्टार्ट होने को देखने के लिए वहाँ पे प्रोफेसर और मिस लिंग भी खड़े हुए थे। और कुछ लोग यहाँ पे लियाओ के बारे में भी बात करने लग जाते हैं कि इस कंपटीशन में एक ऐसा भी स्टूडेंट है जो कि अभी तक किसी भी मॉन्स्टर को मारने के लिए नहीं गया, बल्कि उसने वेपन्स को रिफाइन करके पॉइंट्स की कमाई की है, और इसी यूनिक तरीके को यूज करते हुए वो सबसे आगे भी निकल गया। और वो थोड़ी ही देर में यहाँ पर एक्सट्रीम चैलेंज के फाइनल्स को शुरू कर दिया जाता है, जिससे कि सभी के सभी लोग फाइनल्स को चीयर करने लग जाते हैं। और 3 घंटों से जितने भी मॉन्स्टर्स फ्रीज हो चुके थे, वो भी अब सभी के सभी रिलीज हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनसे भी ज्यादा खतरनाक रिलीज हो जाते हैं, जिनकी पावर्स बढ़ चुकी थी। इसीलिए वो तुरंत ही अपने अपने पावर्स का प्रदर्शन करने लग जाते हैं। इसके बाद अब हमें कुछ मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है, जो कि किसी एक खतरनाक सी तरीके वाली जगह पे जा रहे होते हैं, क्योंकि उनको एक जगह पे एक स्टॉर्म तरीके की कोई चीज दिखाई दे रही थी। और फिर तभी उसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है, जिसको देखकर छोटे मोटे मॉन्स्टर तो डर कर ही भागने लग जाते हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। और उसके रॉर करने की वजह से लियाओ को तक उसके बारे में पता चल जाता है। वे लियाओ के पास में उसका एआई डिवाइस आता है और वो उसको इसके बारे में बताता है कि वैसे अभी सेमीफाइनल के दौरान मैजिक जियाओ आइलैंड की गुफाओं में इस बीस्ट को छिपा के रखा गया था, लेकिन अब जैसे ही इस फाइनल को शुरू किया गया, उसको भी वहाँ से रिलीज कर दिया गया। अगर तुम उस बीस्ट को मारने के लिए चाहोगे तो तुम्हें काफी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा और डेंजरस टाइप का बीस्ट है। और फिर तभी वो एआई डिवाइस लियाओ को बताता है रैंडम तरीके से 600 प्लेयर्स को 2 टीमों में बांट दिया गया है, जिसको रेड और ब्लू टीम नाम दिया गया है। और जो भी रेड टीम और ब्लू टीम के अपने अपने मेंबर्स होंगे, वो एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशंस कर सकते हैं केवल मैसेजेस को भेजकर। तभी अचानक से ही लियाओ के ऊपर किसी के द्वारा हमला कर दिया जाता है, तो लियाओ से बचते हुए नीचे की तरफ आ जाता है। और यहाँ पर एक काफी स्किल ट्रेन बंदा आ चुका था लियाओ के साथ में फाइट करने के लिए। इसके पास में लियाओ का ही बनाया गया एक वेपन होता है, और ये बंदा बिलोंग करता था ब्लू टीम से, इसीलिए फिर लियाओ तुरंत ही उसको वहीं पे फ्रीज करके उसे अपने वेपन की मदद से एलिमिनेट कर देता है। तुरंत ही उसका एआई डिवाइस लियाओ को उस स्टूडेंट के बारे में बताता है आखिर वो कौन था और कौन सी रैंक का बंदा था। वो कहता है कि तुमने अभी अभी अपने एनिमी प्लेयर गुआंग को खत्म किया है, और इस फाइट की वजह से तुम्हें कुछ और भी ज्यादा फायदे होने वाले हैं, क्योंकि तुम जिस भी प्लेयर को यहाँ पे खत्म करोगे उसके सारे के सारे पॉइंट्स तुमको मिल जाएंगे। इसके बाद हमें एक पहाड़ी पर मौजूद एक बंदे को दिखाया जाता है, और फिर वहीं पर हमें जाओजू को भी दिखाया जाता है, जो कि अपने सामने आने वाले बीस्ट को मारते जा रहे थे। और बाकी के लोग भी यहाँ पे एक एक करके अपने सामने आने वाले बीस्ट्स को मारते जा रहे थे, और हीलियन भी इस काम में पीछे कैसे रह सकता था। और फिर तभी हीलियन वहाँ पर रैंकिंग को देखने लग जाता है। वो देखता है कि लियाओ की रैंकिंग अभी भी उससे काफी आगे है। इसके बाद अब हमें लियाओ को भी दिखाया जाता है, और वो भी यहाँ पर रैंकिंग को देखे जा रहा था। तभी वो देखता है कि हीलियन असल में उसका टीम्स के हिसाब से एनिमी है, क्योंकि हीलियन ब्लू टीम से बिलोंग करता है और लियाओ रेड टीम से। लियाओ कहता है कि फर्स्ट राउंड को देखते हुए इस बार के राउंड में काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। इसके बाद अब हमें कुछ ब्लू टीम की गर्ल्स को दिखाया जाता है, जो कि भागते हुए जा रही थी, कि उनके पीछे वही फ्लाइंग बीस्ट पड़ा हुआ था, और वो फ्लाइंग बीस्ट उन लोगों के ऊपर हमला भी किया जा रहा था, जिससे बचने के लिए वो दोनों ही एक काफी बड़े पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन अब वो बीस्ट दोबारा से मुड़कर उसी तरफ आने लग जाता है। तभी उन लोगों को वहाँ पर एक केव दिखाई देती है, जिसके अंदर जाने के बारे में वो दोनों ही सोचते हैं। उस फ्लाइंग बीस्ट से बचने के लिए वो दोनों ही उसी की तरफ भागने लग जाते हैं। और जैसे ही वो फ्लाइंग बीस्ट वहाँ पर पहुँचता है, वो छोटे दरवाजे की वजह से उसके अंदर नहीं जा पाता, लेकिन वो अभी भी कोशिश किया जा रहा होता है उन लोगों को मारने की। इसीलिए वो दोनों अंदर की तरफ चली जाती है, लेकिन अब वहाँ पर ज्यादा जगह नहीं होती, इसीलिए वो काफी जोरों के साथ में चिल्ला रही होती है। और वो फ्लाइंग बीस्ट जैसे ही उनको पकड़ने वाला था, तभी उनके पीछे से एक बंदा आ जाता है, जो कि असल में होता है बिग गाय। और बिग गाय को देखकर फ्लाइंग बीस्ट काफी जोरों के साथ में उसके ऊपर दहाड़ मारता है, लेकिन वो भी कोई कमजोर कैरेक्टर नहीं था उसके
पास में लियाओ का बनाया गया एक क्वांटम डिवाइस होता है। साथ ही साथ वो अपनी बॉडी में कुछ पावरफुल सीरम को भी इंजेक्ट कर लेता है, जिससे कि उसके अंदर भी कुछ बीस्ट की पावर आ जाती है और फिर वो सीधा हमला कर देता है उस फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर, जिसकी वजह से उस गुफा की चट्टाने तक टूटकर नीचे गिर जाती है। और जैसे ही उन गर्ल्स को लगने लगता है कि वो बीस्ट मारा गया तो वो दोनों ही तुरंत ही उठकर वहाँ पर जाने लगते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक लड़की दूसरी को मना करती है कि रुक जाओ, हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो नहीं मानती और बाहर की तरफ जाने लग जाती है। अभी उन लोगों का टीम लीडर उन लोगों से कहता है तुम लोग गुफा के बाहर नहीं जाना, क्योंकि वो एक तरीके का छलावा है। इसीलिए अगर तुम लोग वहाँ से निकलना चाहते हो तो मैं तुम लोगों के लिए एक रास्ता बनाकर भेज रहा हूँ, जिससे कि तुम लोग मुझे एग्जिट पॉइंट पर मिल जाओगे। तो वो गर्ल्स उससे कहती है कि आखिर तुम लोग हो कौन? तो वो लड़का कहता है कि मेरा नाम है टनाको और मैं भी तुम्हारी तरह ब्लू टीम का ही एक मेंबर हूँ। तुम लोग मुझे अपनी टीम का लीडर भी समझ सकते हो। इसीलिए वो कहता है कि मेरी टीम के सभी लोग मेरा कमांड को सुनो। वो कहता है कि सभी लोग जल्दी से मेरे कोऑर्डिनेट्स की तरफ चले आओ। इसीलिए वो सभी लोगों को यही कमांड दे रहा था। इसके बाद अब हमें उस इल्यूजन क्रिएट करने वाले बंदे को दिखाया जाता है, जिसने कुछ ब्लू टीम के मेंबर्स को पकड़ के रखा हुआ था और वो उन सभी को चालाकी के साथ में जकड़ लेता है। इसके बाद फिर वो उस इल्यूजन को बंद करके उन सभी को यहाँ पे खत्म करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर जाओजू आकर उस इल्यूजन वाले बंदे को पकड़ लेती है और वो बंदा अभी भी सभी लोगों को कमांड दिए जा रहा था कि अब जल्दी से जल्दी सभी के सभी लोग इकट्ठे हो जाओ। और फिर तभी जाओजू उस बंदे को वहीं पर खत्म कर देती है। इसके बाद अब हमें उन दोनों ही गर्ल्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम लीडर से बातें कर रही होती हैं और उन लोगों से कहता है कि मैंने हर केव की एक पिक्चर को तुम लोगों के पास में भेज दिया है, इसीलिए अब तुम लोगों को उस रूट को फॉलो करना होगा जिससे कि तुम लोग मेरे पास में आ सको। तो एक लड़की कहती है कि हाँ हम लोग अभी के अभी आते हैं, लेकिन दूसरी लड़की कहती है कि नहीं हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी अभी तो हम लोगों को यहाँ से जाकर पॉइंट्स को कलेक्ट करना चाहिए, इसीलिए अगर तुम जाना चाहती हो तो यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद फिर वो लड़की यहाँ से जाने लगती है तो उनका टीम लीडर कहता है कि वैसे तुम्हें अभी अपनी टीममेट को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये चीज उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और वो जो लड़की वहाँ पर अकेली बैठी हुई थी उसके पास में तभी अचानक से कुछ हलचल होने लग जाती है और फिर तभी उस फ्लाइंग बीस्ट का कटा हुआ सर उसके आगे आकर गिर जाता है। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसकी आगे की फाइट में नेक्स्ट एपिसोड में दिखाई जाएगी।